एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। होली के साथ साथ आपकी प्रिपरेशन नहीं रुकी होगी, सबकी बढ़िया प्रिपरेशन हुई होगी और होली भी अच्छी गई होगी। जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैंने सभी सब्जेक्ट के आपको फंडामेंटल एरिया प्रोवाइड करवा दिए हैं, लेकिन सिर्फ एक इकोनॉमी का रह गया था। इकोनॉमी में क्या होता है, इकोनॉमी के जो अधिकतर टॉपिक है, अधिकतर सब्जेक्ट हैं, वो बार बार उन्हीं टॉपिक उन्हीं सब्जेक्ट को रिपीट करता है जिसमें आपकी बेसिक नॉलेज हो। जब तक आप इकोनॉमी की बेसिक नॉलेज नहीं रखेंगे, आपको इकोनॉमी का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा। जितने भी एस्पिरेंट या स्टूडेंट है, सबकी जो दिक्कत है वो इकोनॉमी से यही है कि वो उसका बेसिक के जगह उसका अपडेशन पढ़ने लगते हैं, लेकिन बेसिक नहीं पढ़ेंगे। जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ेंगे, अपडेशन आपको समझ में नहीं आएगा। जितने भी 10 साल के रिपीटेड टॉपिक है इकोनॉमी के सारे टॉपिक मैंने स्टडी किए हैं, और जितने भी बार बार रिपीटिंग टॉपिक है जो आते रहते हैं, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना और टॉपिक सारे के सारे नोट कर लेना। जितना से ज्यादा मैं आपका फायदा करा सकता हूँ प्रेजेंट से पहले, उतना मैं आपका फायदा कराऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जो आपका फर्स्ट टॉपिक होने वाला है, फर्स्ट टॉपिक होगा आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लस एनबीएफसी, नॉन बैंक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ठीक है, आपका आरबीआई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरबीआई का गवर्नर कौन बनाता है, कितने सालों के लिए उसका टेन्योर होता है, कब वो परिवर्तित होता है, आरबीआई कौन से एक्ट से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है, सारे देखना, क्योंकि आरबीआई से रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आते हैं। और आरबीआई से रिलेटेड आपका एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, ये आरबीआई की किस मॉनेटरी पॉलिसी का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या उसकी कौन सी विंडो का यूज कर सकते हैं, आपको सब कुछ इसमें चेक करना पड़ेगा। और इन दोनों को साथ में मिला के प्लस बैंकिंग, सारी इनसे रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड आप देख लेना। ठीक है, और आपका सेकंड देखना मनी एंड फाइनेंस। मनी एंड फाइनेंस, हमारा मनी कैसे सर्कुलेट करती है मार्केट में। ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड हमारे कौन से वो है। ठीक है, सब कुछ देखना मनी और फाइनेंस से रिलेटेड। सेकंड आप, थर्ड आप क्या देखना, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन प्लस एनएनपी और एनएनपी के साथ जीएनपी। ठीक, एनएनपी जीएनपी, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। कब इन्फ्लेशन आता है, कब डिफ्लेशन आता है, आरबीआई इन्फ्लेशन में कैसे रिएक्ट करता है, डिफ्लेशन में कैसे रिएक्ट करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार रिपीटेशन में देखना, क्योंकि ये टॉपिक जितना मैं देख रहा हूँ पिछले 5-6 साल से बार बार रिपीट कर रहा है। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, जीएन, ग्रोस नेट प्रोडक्ट और एनएनपी। ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक, फोर्थ आप क्या देखना, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट देख लेना इंडिया की। कैपिटल मार्केट में सबसे आपका जो मेन जो रहेगा, स्टॉक्स मार्केट और बॉन्ड मार्केट। स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट देख लेना, क्योंकि स्टॉक मार्केट का जो फिलहाल न्यूज में रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट बार बार आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देख लेना, इक्विटी देख लेना, सब कुछ देख लेना, कुछ भी मिस मत करना स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। इतना अंदर घुसने की भी जरूरत नहीं है और इतना छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, मिडल तक पढ़ना जितना आपका यूजेबल हो। ठीक है, फिफ्थ आप क्या देखना, फिफ्थ आप देखना बजट। बजट में प्लस न्यू स्कीम्स
प्लस सब्सिडीज। बजट में जो भी न्यू स्कीम चली हो, ठीक है, या फिर कोई एमएसएमई के लिए कोई परिवर्तन हुआ हो, जैसे आपके बजट में हुआ है, ठीक है, पिछले बजट में हुआ था, सब कुछ चेक कर लेना, कुछ मत छोड़ना। नई सब्सिडीज के क्या महत्व है, क्या वो है, कौन सी सब्सिडी का नाम चेंज हुआ है, सब कुछ चेक करना। पूरा बजट पढ़ने की जरूरत नहीं है, कितना एफवाई रिवर्स हुआ है, कितना हमारा आपका बजट का वित्त बढ़ा है, ये जरूर देख लेना। हमारा किससे ट्रेड नंबर 1 पे था, किससे परिवर्तित होके अब ट्रेड में वो आया, कौन सी हमारी इस कंट्री से ट्रेड बढ़ा है, कौन सी से घटा है, ये देख लेना, ठीक है। एक मिनट, ठीक। 6 आपको क्या देखना है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में मेन क्या होगा आपका, प्राइमरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। नेशनल इनकम में सारे सेक्टर जितने भी हमारे रिलेटेड हैं सारे देख लेना। जहां तक मेरे हिसाब से 2024 में भी प्राइमरी, सर्विस, सेकेंडरी सबसे रिपीट हुआ है क्वेश्चन। वो पूछ लेगा कौन सा प्राइमरी सेक्टर में आता है, कौन सा उसमें आता है, और कौन सा फिक्स सेक्टर में आता है, सब कुछ पूछ लेगा, ठीक है। तो उस पर भी ध्यान रखना। और लास्ट अब आपका आता है 7 टॉपिक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 7 पॉइंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे जरूरी क्या देखना, हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री प्लस एग्रीकल्चर, ठीक, प्लस आपका मेन तो वैसे एनिमल हस्बेंड्री यही है। ये जो 7 टॉपिक है, ये आपके 7 टॉपिक हैं, जिनसे आपके इकोनॉमी में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जितना मैंने आपको बताया, आरबीआई से रिलेटेड हमारी पूरी बैंकिंग है। अगर आरबीआई नहीं है, बैंकिंग नहीं है। आरबीआई से आपका सब कुछ पूछ लिया, गवर्नर कैसे नियुक्त होता है, आरबीआई गवर्नमेंट को कैसे हेल्प करता है, ठीक है। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी आज से ज्यादा जो एमएसएमई मार्केट का फिलहाल हैंडल एनबीएफसी कर रहा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। मनी, हमारा मनी सर्कुलेशन कैसे होता है, फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक, ये भी हमारा मेन टॉपिक है, ठीक। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आप सब जानते हैं, तो बच्चे बच्चे को यूपीएससी के पता होगा कि कैसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के टॉपिक बार बार आता है इकोनॉमी से, ठीक है। कैपिटल मार्केट जरूर देखना, कैपिटल मार्केट पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज सब कुछ बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है। जिस टाइप से स्टॉक हमारा मार्केट डाउन हुई है उस वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में, और ये रिपीट होगा, ठीक। बजट हर बार का आने वाला है, मैं अभी बता रहा हूँ, बजट की पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्कीम और सब्सिडीज देख लेना और एमएसएमई देख लेना, और जो हमारा नेटवर्क, जो हमारा व्यापार जो बढ़ा है घटा है कौन सी कंट्री से, वो देख लेना, ठीक है। नेशनल इनकम में आप प्राइमरी सेक्टर देख लेना, सर्विस सेक्टर देख लेना, सेकेंडरी सेक्टर देख लेना। वैसे मेन ये तो बेसिक है, हमारा इकोनॉमी का बेसिक है, नेशनल सर्विस और नेशनल इनकम पूरी देखना, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में
एग्रीकल्चर देख लेना और एनिमल हस्बेंड्री। वैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसमें गिने चुने ही है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उसके मेन मेन चीजें पढ़ने की जरूरत है, अंदर तक डीपली नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि प्री के हिसाब से हमें पढ़ना है, मेंस के हिसाब से नहीं पढ़ना। ठीक, आप इन सबको स्टडी करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन पिछले 10 साल में इनसे रिलेटेड हमारे पास आए हैं, और उनसे एनालाइज करना कि जो 2024 का पेपर गया है उसमें कितने इकोनॉमी के क्वेश्चन इन्हीं से रिपीट हुए हैं। ठीक है, और मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ आपके ठीक है। और अब ये सब्जेक्ट के बाद सारे के सारे सब्जेक्ट के मैं आपको मेन मेन टॉपिक जो है बता चुका हूँ, फंडामेंटल एरिया का कोर एरिया बता चुका हूँ। अब जो रहता है हमारा सिर्फ करंट अफेयर रहता है कि करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, वो मैं आपको जल्दी बताऊंगा। ठीक है, उम्मीद है आपको इन सब टॉपिक को सारी क्लासेस आपने देखी होगी, और उन सबको देखने के बाद जहां तक उम्मीद है फीडबैक भी आप देना पसंद करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।